और इसके बाद खबरें विस्तार से। झारखंड से खबर है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से भेंट की है। इंडिया गठबंधन को लेकर सीएम से बातचीत की। उन्होंने मुख्यमंत्री से गठबंधन पर स्थिति साफ करने की अपील की है। साथ ही कहा है कि गठबंधन पर तस्वीर साफ होनी चाहिए ताकि कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। जल्द ही लोकसभा सीटों का समझौता होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा है कि हम कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। इस मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व से बात करने के बाद ही लोकसभा सीटों पर सर्वसम्मति का फैसला लिया जाएगा। कामकाज अब लोग शुरू किया है और अच्छा कामकाज, जैसे पिछले दिन पलामू गढ़वा भी जो योजना जिस सोच के हमारी सरकार गठबंधन की सरकार जो योजना बनाया कि कैसे करके ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को भी उनका खेती से अनाज उपजाओ, कृत्रिम पे सिंचाई की व्यवस्था, वो सारी काम हम लोग आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। और हेमंत बाबू भी वही सब योजना तैयार करने को कहा गया, इसीलिए वो सारा योजना को भी तेजी से हम लोग उतरना शुरू कर दिया। अगली खबर लखनऊ। तो रांची में चंपई सोरेन को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने बातचीत की है। जिस तरह से फैसला लोकसभा सीटों की सीट शेयरिंग को लेकर है, साफ तौर पर उनका कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर जेएमएम को साफ करना चाहिए कि किस तरह से फैसला लिया जाएगा। जिस पर चंपई सोरेन का कहना है कि इस पूरे मुद्दे पर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद सीटों पर फैसले की बात सामने आएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से चंपई सोरेन और कांग्रेस के बीच में बातचीत को लेकर तमाम नेताओं का ये कहना है कि सीट शेयरिंग पर फैसला होना चाहिए, स्थिति क्लियर होनी चाहिए, जिस पर चंपई सोरेन ने सोनिया गांधी से मुलाकात करने की बात की है। क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव बहुत नजदीक आने वाले हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा के चुनाव मार्च महीने में ये घोषणा तिथि तय कर दी जाएगी। ऐसे में लोकसभा जो राज्य में 14 सीटों पर होना है, तो अब क्या है कि अब झारखंड राज्य में आरजेडी और कांग्रेस और जेएमएम के बीच जो गठबंधन होगा उस पर सीट शेयरिंग का मामला अभी पेच में फंसता दिखता जा रहा है। क्योंकि जेएमएम जो है यहाँ कई सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है, वहीं कांग्रेस भी जहां चूंकि कांग्रेस की जब पुरानी भूमि रही है, वो अपने राहुल गांधी, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों राहुल गांधी अपनी झारखंड की सियासत को जमीन तलाशने के लिए नई यात्रा पर आए थे। तो ऐसे में जो सीट शेयरिंग का जो अभी मामला बन रहा है झारखंड में जो बन रहा है, वो वैसे में जो स्थिति जो बन रही है, अब ये राज्य में जो कल बैठक हुई प्रभारी के साथ और ये मामला और तालमेल नहीं बैठा, जिसके कारण अब चंपई सोरेन अब ये मामला अब दिल्ली में ही होगा। अब कांग्रेस भवन दिल्ली में ये तय की जाएगी कि कौन सीट पर कौन लड़ेंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से लोकसभा सीटों को लेकर यहाँ पर स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है, मंत्रालय को लेकर, मंत्रिमंडल, विधानसभा के विस्तार को लेकर भी क्या कोई जानकारी सामने आ रही है? ये देखिए, अभी चूंकि झारखंड में जो भी स्थितियां हैं, जो कि अब देखिए 16 तारीख को अब मंत्रिमंडल, झारखंड में मंत्रिमंडल का भी गठन होना है। ऐसे में अब चुनाव भी बहुत नजदीक स्थिति में है, तो दोनों का तालमेल अभी लगभग जो अभी तक सामने जो दिख रही है, वो तालमेल अभी तक समायोजन नहीं बैठ पा रहा है। क्योंकि सीट शेयरिंग का मामला वहाँ भी कई जहाँ दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है, यानी कोहलान के क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी दावा ठोक रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि संथाल की भूमि दो तीन जो सीट हैं, जैसे गोड्डा है और राजमहल है, वहाँ भी कांग्रेस अपनी दावेदारी कह रही है। गोड्डा में कह रही है कि हम दावेदारी डालेंगे, कोहलान में वो कह रहे हैं कि हम दावेदारी डालेंगे। पलामू क्षेत्र में है, जो क्षेत्र है लोकसभा, वहाँ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि हम दावेदारी डालेंगे। तो ऐसे में वो जो सीट शेयरिंग का मामला वो फंसता जा रहा है।
दूसरी तरफ आप मंत्रिमंडल को भी लेकर के आप देखेंगे कि अभी तक ये तय हो गए, क्योंकि अब कल एक दिन आप मात्र बचे हुए हैं, 16 तारीख को फैसला होना है मंत्रिमंडल का। ऐसे में अभी तक कांग्रेस के खेमे से अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे होंगे, कौन आएंगे, किनकी पत्ता कटेगा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल अजय, तो अभी तक ये जानकारी तय नहीं हो पाई है। सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर जो सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि मुलाकात करेंगे, कब मुलाकात होगी, क्या इस बारे में कुछ जानकारी आ रही है निकलकर सामने? कल इसको लेकर के झारखंड प्रभारी जो हैं अमीर अहमद साहब, उन्होंने कल सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से समय मांगा है और इस पर ये जल्द ही अब निर्णय लिएगा कि वो कब मिलने के लिए जाते हैं। ये जो भी स्थिति है, जो अब 1-2-4 दिन मंत्रिमंडल, यानी अब ये देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल के तय होने के बाद ही अब लगता है कि लोकसभा सीट शेयरिंग पर कोई भी आगे की सहमति बन सकती है। तो कुल मिलाकर 16 फरवरी को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और सोनिया गांधी की मुलाकात को लेकर जानकारी सामने आ सकती है। लोकसभा सीटों को लेकर जिस तरह से सोनिया गांधी से मुलाकात करने की बात आई है, क्या अंदर खाने कुछ विरोध भी कांग्रेस और जेएमएम में देखने को मिल रहा है? इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं। ये विरोध लाजमी है, क्योंकि कई सीटें हैं ऐसे झारखंड में जो कांग्रेस का अपना जगह रहा, तो वो किसी भी कीमत पे अब वो कांग्रेस वो अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहिए होगी, क्योंकि सरकार अब बदली है, तो अब अपर हैंड में है कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। अब वो किसी रूप से वो बार्गेनिंग की स्थिति में तय करेगी, अब वो दबाव डालेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कि हम अपनी दावेदारी को मजबूत रखेंगे, क्योंकि बैसाखियों पर चलना कठिन है आगे के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद फिर विधानसभा भी है। जी बिल्कुल अजय, तो जिस तरह से विधानसभा भी है लोकसभा के बाद और झारखंड में बाकी राज्यों की अपेक्षा समीकरण बदले हुए हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि विधानसभा में तो कांग्रेस और जेएमएम साथ है, लेकिन लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ने की बात हो जाए यदि सीट शेयरिंग पे मामला सेट नहीं होता है तो? ये बिल्कुल आप इस बात से बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये जो अगर मामला अगर लोकसभा में अगर किसी प्रकार से अगर संयोजन बन जाएगा, ये अब रिजल्ट के बाद, लेकिन लोग विधानसभा में जो स्थिति होगी वो बिल्कुल नई तस्वीर होगी। अब वो मुझे लगता है कि उसमें आरजेडी का जो अपना खेमा है, आपने कल भी देखा होगा कि आरजेडी के जो बड़े नेता हैं घुरन राम, वो कल आरजेडी को त्याग पत्र दे दिया है। वो इसीलिए त्याग पत्र दिया है कि क्योंकि उनको वो यह नहीं लग रहा है कि अब हम जहां चतरा से सीट लड़ेंगे वहां से हमें गठबंधन में हमें सीट मिलने के आसार नहीं है, इस कारण वो उन्होंने कल इस्तीफा दिया कि ये मामला किसी न किसी तरह पेच में आने वाले दिनों में फंसेगा। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशियों ने किया नामांकन, 7 प्रत्याशियों ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी, बीजेपी प्रत्याशियों ने किया राज्यसभा के लिए नामांकन, 7 प्रत्याशियों ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन। बीजेपी के पास मौजूदा वक्त में 252 विधायक, सुभाषपा के 6 विधायक भी बीजेपी के साथ, अपना दल के 13 विधायक बीजेपी के साथ, वहीं निषाद पार्टी के 6 विधायक बीजेपी के साथ, आरएलडी के 9 विधायक भी जाएंगे बीजेपी के साथ। जनता दल लोकतांत्रिक के यूपी में 2 विधायक, बीएसपी की पूरी विधानसभा में 1 विधायक, वहीं यूपी कोटे की 10 राज्यसभा सीटों के लिए होना है नामांकन, जिसमें से 7 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वहीं 3 उम्मीदवारों का समाजवादी पार्टी ऐलान कर चुकी है। तो अपना दल के 13, सुभाषपा के 6, निषाद पार्टी के 6 विधायक बीजेपी के साथ, इसके अलावा आरएलडी के विधायक भी बीजेपी के साथ। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का 1 विधायक, आरएलडी के 9 विधायक रहेंगे बीजेपी के साथ। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के भी यूपी में 2 विधायक। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 7 राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा डिप्टी सीएम भी इस मौके पर मौजूद, सुधांशु त्रिवेदी के साथ ही 6 अन्य नेता आज राज्यसभा के लिए भरेंगे अपना नामांकन। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यसभा उम्मीदवार सुधांशु त्रिवेदी,
नामांकन पत्र भरते हुए। बीजेपी के पास मौजूदा वक्त में 252 विधायक इस समय विधानसभा में। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवार आज राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहां पर मौजूद है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए, बीजेपी के जो 7 राज्यसभा के प्रत्याशी हैं जिनके नामों की बीजेपी ने घोषणा करी थी, उन सभी ने आज अपना नामांकन जो है वो विधानसभा में दाखिल कर दिया है और राज्यसभा के लिए तकरीबन उनका जो जीत है वो कह सकते हैं कि सुनिश्चित है। 7 प्रत्याशी बीजेपी ने फिलहाल अभी मैदान में जो है वो उतारे हुए हैं। आज सभी ने अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और अन्य पदाधिकारी जो हैं वो मौजूद रहे और वहां पर पूरे जोश के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में ये नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया गया है। और इसी के साथ लोकसभा चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा भी जो है वो वहां पे मौजूद रहे और उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है वो पूरी है बीजेपी की। भारत की इस समय पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। भारत आज 5वीं सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो बन चुका है और दुनिया में हर समस्या के हल में भारत की भूमिका आज के समय में होती है। तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि है, भारत का जो विकास हुआ है, उसको साफ तौर पर वो जोर देते हुए नजर आए हैं। और इसके अलावा जो सभी प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन किया और सभी जो है वो तकरीबन सभी की जो जीत है वो सुनिश्चित मानी जा रही। कल समाजवादी पार्टी के जो 3 प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया था। हालांकि अगर 8वां प्रत्याशी बीजेपी उतारती है, कल नामांकन की आखिरी तारीख है और अगर कल तक बीजेपी अपना 8वां कैंडिडेट नहीं उतारती है तो ये सभी प्रत्याशी जो हैं वो निर्विरोध रूप से जो है वो चुन लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, तो निर्विरोध रूप से चुन लिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के भी 3 प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 7 ही उम्मीदवारों को उतारा है, जीत यहाँ पर सुनिश्चित है। क्या लग रहा है आपको कि समाजवादी पार्टी के जो 3 विधायक हैं उनको लेकर भी जीत पूरी तरह से सुनिश्चित है या इधर उधर फेरबदल होने की उम्मीद हो सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए 3 प्रत्याशियों को जो है वो मैदान में उतारा है, जिसमें जया बच्चन है, पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन है। तो इन लोगों को समाजवादी पार्टी ने बतौर प्रत्याशी उतारा है और इन 3 की जीत तकरीबन तय है। हालांकि जीत का जो बहुमत है वो 112 होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के पास में विधायकों की जो संख्या है वो 108 है, लेकिन 4 माना जा रहा है कि ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी के पास में हैं, जिनको पार्टी ने दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़वाया था, कैंडिडेट उनके थे। तो वो लोग जो है वो सपा के फेवर में वोट करेंगे और अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशी जो है वो जीत अपनी जो है वो सुनिश्चित करेंगे। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अगली खबर जयपुर से सामने आ रही है। सोनिया गांधी ने दाखिल किया राज्यसभा के लिए नामांकन। राजस्थान से सोनिया गांधी ने दाखिल किया है नामांकन। जयपुर से इस वक्त की अहम जानकारी, सोनिया गांधी ने दाखिल किया राज्यसभा के लिए नामांकन। राजस्थान से सोनिया गांधी ने भरा है नामांकन। राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी ने किया नामांकन। प्रियंका और राहुल गांधी भी नामांकन के वक्त रहे मौजूद। राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी ने किया नामांकन। प्रियंका और राहुल गांधी भी नामांकन के वक्त रहे मौजूद। हमीरपुर के बिवार थाना क्षेत्र के पारा गांव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 8 फरवरी को बिवार गांव में बुजुर्ग भाई बहन के शव मिले हुए थे। वारदात के बाद एडीजी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जल्द खुलासे की बात की है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एटा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कल देर रात इको कार और ट्रैक्टर में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 मासूम सहित 3 की मौत हो गई। 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी है कि इससे सवार दावत खाकर वापस लौट रहे थे, हादसे का शिकार हो गए। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है।
अगली खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बदमाश एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करते थे। वहीं बदमाशों के कब्जे से नकदी के साथ कई एटीएम कार्ड, बाइक, मोबाइल बरामद किए गए हैं। नसीराबाद पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों, जिनके नाम ब्रजेश सिंह पुत्र स्वर्गीय रामपाल, अशोक सोनकर पुत्र हरिलाल, इनको गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और दोनों के विरुद्ध जनपद रायबरेली, फतेहपुर और बांदा में अभियोग पंजीकृत है। इनके पास से 58 एटीएम कार्ड, 2 अवैध शस्त्र, 2 जिंदा कारतूस, 5,000 रुपए, 1 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। इनको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। खबर लखनऊ से है, जहां काकोरी थाना क्षेत्र में मंगलवार को जयपुर से बिहार जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं बस में सवार 20 लोग घायल हो गए, जिससे 6 को गंभीर चोटें आई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया है और प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। तो बस में सवार 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस के अचानक पलटने से भारी संख्या में लोग घायल हुए। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। काफी घायलों को इलाज के बाद घर वापस भेज दिया गया है। खबर रामपुर से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी, तभी पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 1 तमंचा, 315 बोर, 1 खोखा, 2 जिंदा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल बताया जा रहा है। बदमाश की गिरफ्तारी के साथ ही जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है और इलाज जारी है। मथुरा में बसंत पंचमी से होली की धूम शुरू हो चुकी है, जहां ठाकुर बाहा के बिहारी जी मंदिर में जमकर अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। बता दें कि बसंत पंचमी के मौके पर अपने आराध्य के संग होली खेलने की लालसा को लेकर मंदिरों की नगरी वृंदावन में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद अबीर गुलाल श्रद्धालुओं भक्तों के ऊपर बरसाया जा रहा है, जिसके बाद श्रद्धालु उत्साहित दिखाई दिए, आनंदित होकर जयकारे लगाने लगे। तो वहीं जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए। हालांकि इसी बीच ठाकुर बाके बिहारी जी मंदिर में तैनात पुलिसकर्मी भी अपने आराध्य के साथ होली खेलते हुए नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।